जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में ना पंचांग अनेक महत्व है, मगर गुरु पुष्य नक्षत्र को सबसे उत्तम दिन बताया जाता है। बहुत दुर्लभ दिन होता है। जो गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र से योग होता है ना, उस दिन कहते हैं कि अमृत योग का समय होता है। इस दिन धरती पे अमृत की वर्षा होती है। तो अगर आप फ्रेंड्स गुरुवार के दिन जो 21 अगस्त को दिन गुरुवार के दिन जो है ये वार पड़ रहा है, और इसे बहुत ही दुर्लभ योग कहा गया है, क्योंकि जो हमारे विष्णु भगवान हैं और गुरुदेव बृहस्पतिवार दिन का वार है। और इस दिन अगर किसी के जीवन में अगर ये दो ग्रह हैं जो मजबूत होते हैं ना, तो उनके जीवन में शिक्षा, ज्ञान, धन, समृद्धि सभी कुछ उन्हें प्राप्त होती है। और फ्रेंड्स, इस दिन किए गए बहुत ही पुण्यदायक कार्य अगर आप बहुत ही भक्ति और प्रार्थना के साथ करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि आपका वो जो भी काम आप करते हैं ना, उसमें आपको सफलता मिलती है। अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कोई उपाय करते हैं, तो इसमें कहते हैं कि लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करती है, क्योंकि जब पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों का राजा कहलाता है। और कहा जाता है कि गुरु पुष्प योग, गुरु अमृत योग और गुरु बहुत ही ऊर्जावान दिन होता है। इसी गोल्डन डे भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस दिन जो जो नक्षत्र होते हैं ना, वो पूरी ऊर्जावान से होते हैं। और 27 नक्षत्रों में सबसे महान नक्षत्र इस गुरु पुष्प नक्षत्र को कहा गया है। और इस दिन कहते हैं धरती पे अमृत वर्षा होती है। तो इस दिन आप फ्रेंड्स जितने भी घर में आपके जो है, अगर आपने माता लक्ष्मी के कोई यंत्र रखे हैं, उनके अगर आप उनके प्रति बहुत श्रद्धा है, आप उनकी पूजन करते हैं ना, तो इस अमृत योग में दिन जो गुरुवार के दिन पड़ रहा है ना, इस दिन आपको अपने घर में लक्ष्मी माता और विष्णु जी की पूजा ज़रूर से करना चाहिए। क्योंकि जो हमारी लक्ष्मी माता है ना, इनका जो जन्म हुआ था तो इसी दिन गुरु पुष्य नक्षत्र में हुआ था। और इसीलिए इस दिन को कहते हैं कि बहुत ही स्थायी समृद्धि का दिन कहा जाता है। इस दिन किया गया कार्य में सफलता मिलती है। अगर हम लक्ष्मी कामना के लिए कोई उपाय करते हैं ना, तो उसमें भी हमें सफलता मिलती है। तो इस दिन फ्रेंड्स आपको ना जो विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की पूजा ज़रूर से करना चाहिए। अगर आपके घर में कुबेर जी है ना, तो उनको भी पूजा स्थान पे रख के पूजन करें, क्योंकि जो हमारे कुबेर जी है ना, ये लक्ष्मी जी उनको इतना मतलब वरदान दिए कि किसको कितना धन देना है, वो सब जो है कुबेर जी ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ना इस दिन अपने घर में अगर आप जो है माता लक्ष्मी का जो दीपक होता है, जो कुबेर दीप होता है ना, उसे जला के उनका पूजन ज़रूर से करना चाहिए। अगर आपके पास कुबेर दीपक नहीं हो ना, तो आपको कोई भी नॉर्मल दीपक ले लें और उसको मतलब अच्छे से सजा लेना है। कुमकुम हल्दी से अलंकार करना है। जो उसकी जो बाती होंगी वो 2 बाती लेनी है, उसे हल्दी से रंगना है। और आप यहाँ पे तिल का या घी का इस्तेमाल करके आपको सबसे पहले ना दीप जलाना है। जब आप दीप जलाएंगे तो उसमें हल्दी और जो पीली सरसों होती है ना, उसे डाल के आपको यहाँ पे अपनी पूजा शुरू करना है। अपने घर को फ्रेंड्स इस दिन ज़रूर से आपको पूरे घर में हल्दी वाला जल छिड़कना चाहिए। और इससे कहते हैं कि आपके घर में ना कोई नेगेटिवपन होगा, कोई दोष होगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुभ दिन होता है, बहुत चमत्कारिक दिन होता है। आपको पूरी विश्वास के साथ, क्योंकि ये दिन जो है 21 अगस्त दिन गुरुवार को है। और गुरुवार के दिन कहते हैं कि देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु का वार होता है। तो इस दिन फ्रेंड्स जितना हो सके हमें हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ना यहाँ पे एक तिलक बताऊँगी। तो अगर आप यहाँ पे उस तिलक लगाते हैं ना, तो इसे कहते हैं कि इसे चमत्कारिक तिलक कहा जाता है। जो हमारी पीली सरसों होती है ना, उसे आपको लेना है और उसको थोड़ी देर भिगा देना है। भिगाने के बाद आपको उसको पेस्ट बना लेना है हल्दी मिला के, और उसी का तिलक आपको जो है अपने घर के मंदिर में जो है उनको मतलब जो शंकर भगवान को छोड़ के सभी को आपको हल्दी वाला तिलक लगाना है। अपने जो तिजोरी की जो तिजोरी है ना, उसे भी आपको वहाँ पे तिलक करना है। अपने मुख्य दरवाजे पे आपको 2 स्वास्तिक या तिलक करके आप जो है वहाँ पे इस टीके को लगाएं। अपने रसोई घर में स्वास्तिक बना दें। आप मतलब जहाँ पे भी आप इसका तिलक करेंगे ना, वहाँ पे कहते हैं कि एक ऊर्जा प्रदान होती है। तो इस दिन आपको पीली सरसों और हल्दी का पेस्ट बना के आपको जो है सभी को तिलक करना है। बाद में जो हल्दी और वो पेस्ट
जो आपने बनाया है सरसों का, वो अगर बच जाता है बचा लें और उसको ना फ्रेंड्स अपने घर के बच्चों को आप खुद ज़रूर से अपने माथे पे लगाएं। अपनी जो अगर मस्तक पे हम इसका तिलक करते हैं ना, तो इसमें हमारे भाग्य में उदय होता है और भाग्य की जो ऊर्जा है ना, वो कहते हैं बृहस्पतिवार के दिन अगर हम हल्दी का तिलक करते हैं तो इससे भी हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जितनी भी चीज़ें आपके घर में जो है लक्ष्मी कारक रखी हुई है ना, आप चाहे अपने रसोई घर के चावल के डिब्बे में 2 कौड़ी और एक चांदी का सिक्का रखते हैं ना, उसको भी आपको आज के दिन अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि ये किसी बड़े वार के दिन के हिसाब से बहुत दिन बड़ा है, क्योंकि इसे अमृत योग दिन कहा गया है। तो इस दिन फ्रेंड्स सभी जो श्रीयंत है आपके घर में जो शुभ चीज़ें माता लक्ष्मी की है ना, वो आप जो है उनका आप इस तरह से जल अभिषेक करके आप यहाँ पे दूध से उनका अभिषेक करें, या फिर आप पंचामृत से भी अभिषेक करके उनको ऊर्जावान बनाना चाहिए। क्योंकि जब तक आप उसको अगर आप ला के रख देते हैं, अगर उन पे पूजा नहीं करेंगे, आप समय समय पे उनको धूप दीप नहीं दिखाते हैं ना, तो उनकी ऊर्जा ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए जब विशेष दिन होते हैं, जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र आया है ना, तो इस दिन आपको उसे निकाल के और जल से या दूध से अभिषेक करके आपको उन पे हल्दी कुमकुम लगा के फ्रेंड्स जो है उनको पूजन करके फिर से उसी जगह पे आपको रख देना चाहिए। तो आप इन सब बातों को ना गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन अगर आपके घर में श्री यंत्र है या कौड़ियाँ हैं, गोमती चक्र है, या फिर उनकी प्रिय चीज़ें जो भी हैं आप उनके रखे हैं ना, तो उनको इस तरह से जल अभिषेक करवा के और धूप दीप दिखा के आप बाद में फिर से उसी जगह पे रख दें। क्योंकि 21 अगस्त को जो है पूरे दिन ही बहुत ही शुभ संयोग है, तो इस दिन आप जो है पूजा कर सकते हैं। संध्या के समय भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कमलगट्टे की माला है ना, उस पे भी आपको इत्र सेवा ज़रूर से देनी है, क्योंकि जो कमलगट्टा है ना, ये माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा से प्रिय है। और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ना हमें इसी माला से फ्रेंड्स कहते हैं कि अगर हम जो है उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनके ध्यान करते हैं ना, तो इससे कहते हैं हमारे धन की परेशानी ख़त्म होती है। जीवन में जो भी चीज़ें प्रदान माता लक्ष्मी द्वारा होती हैं ना, वो सभी सुखों की हमें प्राप्ति होती है। तो इस अमृत योग में ज़रूर से आप ये सब कार्य फ्रेंड्स ज़रूर से करें। और फ्रेंड्स इस दिन ना खरीदारी करने का बहुत ज़्यादा से महत्व है। कहते हैं कि इस दिन अमृत जो गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन अगर गुरु पुष्य नक्षत्र आता है ना गुरुवार के दिन, तो इस दिन हमें ज़रूर से खरीदारी करनी चाहिए। सोने चांदी का खरीदारी करें, नहीं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे सोने की जगह पे ना आप हल्दी खरीद के लाएं, और चांदी की जगह पे जो चावल होता है ना अखंड चावल, वो खरीद के लाएं। अपने रसोई घर में अपने रसोई घर के लिए राशन खरीद के लाएं, क्योंकि इन सब चीज़ों से भी हमें एक ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को ना। एक जो भोजन हम करते हैं, तो इससे जब तक भोजन नहीं करते हैं तो हमें शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती। तो ये सब भी चीज़ें अपने रसोई घर के लिए राशन है, अपने रसोई घर में हल्दी का पैकेट आप खरीद के ला सकते हैं। भगवान के लिए कोई फूल, गुलाब का फूल है, आप चाहें तो यहाँ पे उनके लिए कोई भी आप चांदी का सिक्का नहीं खरीद सकते ना, तो आपको फ्रेंड्स जो है उस दिन उनके लिए फूल श्रृंगार करने के लिए कोई सामान इत्र ये सब खरीद के लाना चाहिए। और जो शुभ चीज़ें आपने अपनी तिजोरी में रखा है या फिर रसोई घर के डिब्बे के चावल के डिब्बे में जो चांदी का एक सिक्का और 2 कौड़ी रखी है ना, उसे भी निकाल के आपको उसको जल अभिषेक दूध से अभिषेक करवा के फिर से आपको पोटली बना के उसमें चावल के डिब्बे में डाल देना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर हम समय समय पे इनको पूजन करते हैं और वहाँ पे माता लक्ष्मी के सामने उसको हमें चार्ज करना होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा से फ्रेंड्स हमें उनमें ऊर्जा होती है। क्योंकि जो गुरु पुष्य नक्षत्र है ना, इस दिन पूरे दिन का समय बताया गया है। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर से करें और अपने घर में कोई भी एक सामान ज़रूर से ख़रीद के लाएं। चाहे आप चांदी खरीदें, सोना खरीदें, या फिर भगवान के लिए आप यहाँ पे जो गोमती चक्र या कौड़ियाँ भी खरीद के ला सकते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स आप इस दिन हल्दी ज़रूर से खरीद के लाएं। हल्दी और चावल जो है, इसे कहते हैं कि जो गुरु ग्रह है ना, इनका संबंध हल्दी से है। और जो हमारे जो चावल है, अखंड चावल होते हैं ना, वो लक्ष्मी माता के कारक है ना। तो इस दिन आप थोड़े से चावल और हल्दी ज़रूर से खरीद के लाएं। और सबसे पहले भगवान के पूजन में शिव जी को छोड़ के सभी को उसी हल्दी से तिलक करें। और आप यहाँ पे जो चावल है ना, सभी को अर्पण करके आप उस चावल को बाद में इस्तेमाल भी
कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को इस दिन खीर का भोग लगाएं। विष्णु भगवान को आप पीले लड्डुओं का भोग लगाएं या फिर केले का भी भोग लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आपको आज के दिन श्री सूक्त का या फिर आप जो विष्णु जी का जो विष्णु सहस्त्र नाम है ना, इसका पाठ आपको ज़रूर से करना चाहिए। तो ये सब कार्य ना गुरु पुष्य नक्षत्र में आप जो है छोटे छोटे से उपाय आप करते हैं ना, तो आपके जीवन में जो धन की परेशानी है वो ख़त्म तो होती है, आपके जीवन से सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि जो गुरु ग्रह है ना, ये हमें जो है शिक्षा भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, धन, समृद्धि और जीवन के जो सभी सुख होते हैं ना, हमें गुरु ग्रह से ही मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस दिन आपको ज़रूर से ये सब पूजा अपने घर में करना चाहिए। और या फिर आप उनके लिए आप हल्दी और साबुत चावल ज़रूर से ख़रीद के लाके अपने पूजा स्थान पे उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया कि आपको कैसे अपने घर में गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन क्या क्या कार्य ज़रूर से करना चाहिए। तो मिलती हूँ मैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।